मुंबई के एक होटल में होटल मालिक के द्वारा एक लड़की के साथ जघन्य कांड हो जाता है और वो कांड ऐसा होता है, इससे पूरा मुंबई नहीं पूरा देश शर्मसार हो जाता है। तो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मुंबई के एक होटल में ऐसी क्या हुई घटना जिससे पूरा मुंबई दहल जाता है। पूरी घटना मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मुंबई में उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश से कमाने के लिए मुंबई में एक परिवार जाता है। मुंबई में जब एक परिवार जाता है कमाने के लिए, श्याम शर्मा का परिवार मुंबई में कमाने के लिए जाता है। और श्याम शर्मा का परिवार जब मुंबई में कमाने के लिए जाता है तो पहले वो फुटपाथ पर अपना ज़िंदगी बिता रहा था श्याम शर्मा। इसके बाद धीरे-धीरे उसकी नौकरी एक होटल में लग जाती है। होटल काफ़ी बड़ा था और वो होटल जिसमें पब्लिक के ठहरने के लिए जगह था और जो है उसमें खाने-पीने की भी रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था थी। और मुंबई में लोग लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है अच्छे-अच्छे होटल में अच्छे-अच्छे लोग भी रहते हैं और बिहार और यूपी के सबसे ज़्यादा लोग उन होटलों में काम करते हैं। तो श्याम शर्मा अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने बेटे को लेकर वहाँ पहुँचता है। तो मुंबई के एक होटल जो बड़ा होटल था उस होटल में जो है श्याम शर्मा को नौकरी लगती है। और श्याम शर्मा को जब नौकरी लगती है उसे वहाँ पर गार्ड की नौकरी दी जाती है। गार्ड की जब नौकरी दी जाती है तो श्याम शर्मा को धीरे-धीरे वहाँ आना-जाना शुरू हो जाता है, डेली ड्यूटी जाना और डेली ड्यूटी से आना शुरू हो जाता है। और श्याम शर्मा को 17,000 के करीब रुपये मिलते थे। तो 17,000 में किसी तरह वो 5-7 हज़ार का रूम लेकर अपने पूरी फैमिली के साथ गुज़ारा करने लगा था। इसके बाद जब गुज़ारा करने लगा था, तो धीरे-धीरे वो होटल के स्टाफ, होटल के मालिक के करीब आ जाता है। इसलिए कि बिहार, यूपी के लोग जो होते हैं, वो काफ़ी संगदिल होते हैं और जो है किसी से जल्दी घुल-मिल जाते हैं। तो श्याम शर्मा होटल के मालिक जो है रमेश जाटव से काफ़ी करीब हो जाता है। रमेश जाटव काफ़ी अमीर था, धनी था और होटल का बिज़नेस था उसका, बहुत सारे होटल्स थे, इसलिए जो है वो काफ़ी अमीर घर का था। तो अब क्या होता है कि वो श्याम शर्मा को कहता है कि तुम यहाँ कौन-कौन रहते हो? तुम्हारी परिवार कहाँ है? तो श्याम शर्मा बेचारे बताते हैं, 42 साल के करीब श्याम शर्मा की उम्र हो गई हो और वो बताते हैं कि भई मैं मुंबई में ही अपने परिवार के साथ रहता हूँ। एक छोटा-सा कमरा लिया हूँ अंधेरी में और वहीं पर जो है मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है और मेरी एक पत्नी है और मैं अब बुढ़ापे के कगार पर हूँ। 42 इयर्स मेरी उम्र हो चुकी है और मेरी बेटी जो है वो जवान है। वो करीब-करीब 21 साल की लड़की है। 21 साल की हो चुकी है और वो ग्रेजुएशन कर चुकी है। ग्रेजुएशन करने के बाद वो भी जॉब की तैयारी कर रही है। वो भी सोचती है कि या तो सरकारी जॉब लग जाए या फिर प्राइवेट ही जॉब लग जाए। इसके बाद अब मुझे पढ़ाने के लिए पैसे मेरे पास नहीं है। तो अब जो है श्याम शर्मा ये सब बातें जो है वो रमेश जाटव को बताता है। रमेश जाटव को लगता है कि भाई अब इसकी लड़की को थोड़ा-सा देख लिया जाए, कैसी है, सुंदर है, कैसी है? तो वो बोलता है कि ठीक है, श्याम अंकल आप मेरे होटल में ही उसे काम दिला दीजिए। वो बोलते हैं कि नहीं होटल में वो काम नहीं कर पाएगी। तो वो बोलता है कि नहीं अंकल एक बार हमसे आप मीटिंग कराइए, अगर पढ़ने में तेज़ तर्रार होगी तो उसे दूसरे किसी जगह, किसी कंपनी में काम दिलवा देंगे। बिहार यूपी के लोग काफ़ी सीधे स्वभाव के होते हैं, सरल होते हैं, किसी पर जल्दी फ़ेथ कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और श्याम शर्मा अपनी बेटी रोहिणी को वहाँ पर बुलाते हैं। एक कमरा होता है, ऑफ़िस होता है जो होटल का, वहाँ पर रमेश जाटव और रोहिणी की मुलाकात होती है और श्याम शर्मा वो मुलाकात कराते हैं। बोलते हैं कि बेटी तुम जो है रमेश जाटव जो हैं वो
अच्छे खासे परिवार से हैं और ये तुम्हारी नौकरी लगा देंगे। तो पहले तो रमेश जाटव बोलता है कि तुम हमारे ही होटल में काम करो। वो बोलती है कि नहीं, मैं होटल का काम नहीं करूँगी, पापा तो कर ही रहे हैं, तो मैं क्यों करूँगी? इसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें तुम्हें उसी में हम नौकरी लगवा देंगे। और वो कंपनी जो थी एक बड़ी कंपनी में, वो बोलता है कि गाड़ी बनाने की कंपनी है, 4 व्हीलर बनता है, उसी में तुम्हारी जॉब लगा देंगे जहाँ पर 30 से 40 हज़ार रुपए तुम्हें पेमेंट मिल सकता है। इसके बाद वो क्या करता है कि रमेश जाटव जो है वो रोहिणी का नंबर ले लेता है और रोहिणी का नंबर लेने के बाद जो है अब रोहिणी पर फ़ोन करना शुरू कर देता है। 1-2 दिन तो रोहिणी फ़ोन नहीं उठाती है, जब फ़ोन उठाती है तो बताता है कि मैं रमेश जाटव बोल रहा हूँ और तुम्हारी नौकरी के लिए बात करना चाहता हूँ और तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो। रोहिणी बोलती है कि भाई, मुझे लोगों पर विश्वास नहीं होता है, मुंबई में लोग अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए विश्वास नहीं होता है। तो वो उसे विश्वास में लाने के लिए रमेश जाटव जो है रोहिणी से तरह-तरह की बातें कहता है। इसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे जो है वो बोलता है कि यहाँ काम कर लो, यहाँ काम कर लो, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ तुम फ्रेशर हो, तुम एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, इसलिए तुम्हें नौकरी जल्दी मिलने में आसानी से नहीं मिल पाएगी। रोहिणी भी सोचती है कि भई आसानी से तो नौकरी मिलेगी नहीं, कोई एक्सपीरियंस था नहीं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चला लेती थी, तो वो बोलता है कि आप तुम हमारे होटल में ही कंप्यूटर के जो काम है वो काम देख सकती हो। इसलिए वहाँ पर बिल बनाना, जो कस्टमर्स आते हैं उनके बिल बनाना, जो सामान आते हैं उनके लिए बिल बनाना, निकालना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है एक स्टाफ की। तो रोहिणी बोलती है अपने पापा से कि पापा, वो बोल रहा है कि कंप्यूटर पर ही हमें काम दे दे। तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम कर सकती हो। तो उसे पैसे की ज़रूरत थी, रोहिणी को भी, उनके पिता तो कुछ पैसे कमाते ही भी थे। तो बोलते हैं कि दोनों लोग अगर कुछ न कुछ काम करेंगे तो घर में बोझ जैसा नहीं लगेगा। वो बोलते हैं कि ठीक है, रमेश जाटव से बोल देती है कि ठीक है, तुम हमें काम लगा दो, मैं काम करूँगी, तुम्हारे ही होटल में काम करूँगी। उसके बाद वो उसके होटल में जाना शुरू कर देती है। रमेश उसे बताता है कि ये चीज़ ऐसे-ऐसे तुम्हें करना है, बताते जाता है। तो रमेश अब जब तक काम नहीं होता है वो उसी के पास आकर बैठे रहता है। और रोहिणी का नाम ही रोहिणी नहीं था, रोहिणी काफ़ी सुंदर थी, बड़ी-बड़ी आँखें थी, बड़े-बड़े बाल थे, घुंघराले बाल थे। उसे देखकर जो है रमेश जाटव उस पर फ़िदा हो जाता है। उसके अंग, बदन, काया इतनी बड़ी जवानी थी कि उसे देखकर जो है रमेश अब दीवाना हो जाता है, लट्टू हो जाता है। हालाँकि रमेश जो है था वो शादीशुदा था, लेकिन जो है उसकी पत्नी उतनी सुंदर नहीं थी, जितनी कि रोहिणी सुंदर थी। अब रोहिणी को लगता है कि भाई रमेश हमें बार-बार देख रहा है, हमें परेशान कर रहा है, इसलिए कि वो ठहरी अच्छी लड़की, गाँव देहात की लड़की थी। लेकिन रमेश वहीं बैठे-बैठे उसे कभी चाय, कभी कॉफ़ी, ये सब चीज़ें मँगा-मँगा कर पिलाता था। अच्छे-अच्छे, महँगी-महँगी गाड़ियों से घूमता था, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनता था। एक दिन बोलता है कि रोहिणी, चलो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तुम्हें घुमाकर मुंबई लाते हैं। तब रोहिणी ज़िद करती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे घूमना नहीं है। लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है उसे गाड़ी में बिठा लेता है। इसके बाद उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चला जाता है, जुहू जैसे इलाकों में लेकर उसे घुमाता है और घुमा कर लेकर चला आता है। रमेश जाटव तो शातिर दिमाग का था, इसलिए कि उसे लगता था कि अगर एक ही बार में इस पर अटैक किया जाएगा, तो फिर ये नाखुश हो जाएगी और हमें कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, हमें कुछ मिलेगा भी नहीं और बदनाम भी हो जाएँगे। इसलिए वो जो है करता क्या है कि पहले रोहिणी को धीरे-धीरे अपने फ़ेथ में लेता है, अपने विश्वास में लेता है। धीरे-धीरे रोहिणी से वो बातें करना शुरू कर देता है फ़ोन से। रात-रात भर रोहिणी से बातें करता है। रोहिणी को भी लगता है कि अगर ये आदमी जो है अच्छा विचार का होगा, तो इसे अगर हम पटा लेते हैं तो अच्छी खासी हमें इनकम होने लगेगी। लेकिन रोहिणी के दिल में एक बात था कि ये तो शादीशुदा है, ये हमसे पटेगा भी तो सिर्फ़ हमारे शरीर का शोषण करने के लिए पटेगा, दूसरा कोई चीज़ से नहीं पटेगा। इसलिए रोहिणी उस बात को नकार देती थी। इसके बाद अब रोहिणी का एक गाँव का बॉयफ्रेंड था, वो भी कॉल करते रहता था बार-बार। पिंटू जिसका नाम था, पिंटू उसे बार-बार कॉल करता था, पिंटू शर्मा। तो लेकिन रोहिणी को अब पिंटू जो है पसंद तो था, लेकिन रोहिणी से उतना जो है लगाव नहीं रहता था। इसलिए कि रोहिणी मुंबई में अब रहने लगी थी और पिंटू जो है शर्मा उसके गाँव में ही, यूपी में ही रहता था। तो धीरे-धीरे वो एक दिन वो बोलती है कि पिंटू, तुम मुंबई चले आओ और यहीं पर काम करो। तो पिंटू जो है मुंबई पहुँच जाता है।
मुंबई जब पहुँचता है तो वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आया है, जो कि हमारे गाँव का था। हमारे गाँव में ही रहता था, हमसे बहुत प्यार करता था। इसके बाद अब रमेश जाटव को लगता है कि भाई इसका बॉयफ्रेंड आ जाएगा तो फिर हमें इसे नोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एक दिन वो बोलता है कि देखो देर तक उससे काम कराता है। रात हो जाता है, रात के 10-11 बज जाते हैं और बोलता है कि आज रात भर काम है, तुम्हें यहीं ठहरना है। उसके पिता श्याम शर्मा को फ़ोन करके बता देता है कि आज रोहिणी यहीं रुकेगी, इसलिए कि रोहिणी का आज बहुत ज़्यादा काम है। श्याम शर्मा वे सीधे स्वभाव के थे, वो मान जाते हैं कि ठीक है, सुबह आप उनको उसको पहुँचा दीजिएगा। अब रमेश जाटव जो है शातिर दिमाग लगाता है, नशे की गोलियाँ जो है, उसे कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर पिला देता है। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर जब पिलाता है तो रोहिणी जो है बेहोश हो जाती है, नशे में हो जाती मतलब कि नींद में जैसा नशा में हो जाती है। नशा में होने के बाद जो है अब रमेश जाटव जो है उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में जब ले जाता है, उसके सारे कपड़े जो है उतार देता है, उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, उसे भूखे भूखे भेड़ियों की तरह नोचना प्रारंभ कर देता है। अब रोहिणी के तन पे एक भी कपड़े नहीं थे, एक भी वस्त्र नहीं थे। उसके बाद जो है अब वो रोहिणी को नोचना शुरू कर देता है। रोहिणी को नोचते-नोचते वो रोहिणी को लहूलुहान कर देता है। अब रोहिणी को इस बात का पता भी नहीं है, उसके तन पे कपड़े हैं या नहीं, वो तो नशे में बेहोश हो चुकी है, उसे नशे की गोलियाँ खिला दी गई है। इसके बाद रमेश अपनी इच्छा पूरी करता है और वहाँ से निकल जाता है। सुबह जब रोहिणी की नींद टूटती है, तो देखती है कि उसके तन पे एक भी कपड़े नहीं है, होटल का दरवाज़ा बाहर से बंद किया हुआ है। इसके बाद जो है कोई है नहीं रूम में, मेरे साथ ये क्या हो गया? फिर अपने कपड़े पहनती है, सारी बातें जो है अपने पिता को बताती है। पिता जो है वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद देखते हैं तो वो अवाक रह जाते हैं, अब करें तो क्या करें? जिस तरह से रमेश ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, रमेश ने उसके साथ गलत किया है, इसके बाद अब लोक लाज के डर से जो है रमेश जाटव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। रमेश तो वहाँ से फरार हो जाता है। रोहिणी अब कहीं का नहीं रह जाती है, रोहिणी काफ़ी टेंशन में जाती है और रोहिणी जो है वहाँ से रोते हुए भागकर अपने घर पहुँचती है और पिता से बोलती है, पिता ये मुंबई में रहने वाली चीज़ नहीं है। हम यूपी और बिहार के लड़कियों के लिए, लोगों के लिए मुंबई काटने जैसा है। इसलिए कि ये लोग यही चाहते हैं कि किसी भी बिहार, यूपी या अदर स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी बहू, बेटी के साथ जो है गलत तरीके से पेश आते हैं, उनके साथ उनकी इज़्ज़त को नीलाम करते रहते हैं। ऐसे-ऐसे मुंबई में लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जिस्म का धंधा करना शुरू कर देते हैं और वो जिस्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब रमेश जाटव के होटल पर ताला जड़ दिया गया है, इसलिए कि रमेश वहाँ से फरार हो गया है। आने वाले समय में रमेश की गिरफ्तारी होगी, उस पर बलात्कार का मुकदमा चलेगा और सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लड़की के लिए रमेश भी बर्बाद हो जाता है, उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है और श्याम शर्मा का परिवार तो बेटी तो बर्बाद हो ही जाती है और वही सोनू शर्मा जो है लेकर उसे मुंबई से अलग फिर से यूपी चला आता है और वहीं पर यूपी में ही सारे लोग जो हैं काम करना शुरू कर देते हैं और यूपी में ही अपना जीवन यापन करते हैं और सोनू और जो है रोहिणी की शादी धूमधाम से होती है। रोहिणी की सारी बातें जानते हुए भी सोनू शर्मा जो है उससे शादी करता है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके साथ घिनौनी हरकत हुई है, फिर भी सोनू को इतना प्यार था कि सोनू उसी लड़की से रोहिणी से ही मोहब्बत करता था और उसी से ही शादी रचाई। ये कहानी आपको कैसी लगी इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।